सोचिए, अगर किसी मनुष्य के दान को रोकने में स्वयं देवता भी असफल हो जाएं, तो वह मनुष्य कौन होगा? और अगर मैं कहूं कि कर्ण ने अपना कवच कुंडल देकर सिर्फ इंद्र को नहीं जीता, बल्कि देवलोक तप को हिला दिया। प्रभात का समय था, कर्ण सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। उनकी त्वचा पर दिव्य कवच कुंडल चमक रहे थे, जो जन्म से उनके अंग का हिस्सा थे। उसी समय एक साधु आया, दुबला, थका हुआ, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी इच्छा जल रही थी। देवलोक में इंद्र चिंतित थे। शकुनी, दुर्योधन, अर्जुन सब जानते थे कि कर्ण उस कवच कुंडल के साथ अजेय है। इंद्र समझ चुके थे, अगर यह कवच कर्ण के पास रहा तो अर्जुन हार जाएगा और धर्म की रक्षा असंभव होगी। लेकिन एक दिक्कत थी, कर्ण का दान अविराम, अटूट, अडिग। कोई भी उनसे मांग ले। इंद्र साधु का रूप लेकर कर्ण के पास पहुंचे। कर्ण ने उन्हें देखा, मुस्कुराए। मांगिए महाराज, कर्ण के द्वार से कोई खाली नहीं जाता, आज भी नहीं, कभी नहीं। साधु ने कांपती आवाज में कहा, मुझे तुम्हारा कवच कुंडल चाहिए। सन्नाटा, हवा रुक गई, पक्षी उड़ना भूल गए। कर्ण जानते थे, ये साधारण साध, यह इंद्र है। फिर भी कर्ण ने बस इतना कहा, आप मांगते हैं तो मैं दे चुका। उन्होंने अपने शरीर से कवच कुंडल अलग किए। खून बहा, पर चेहरे पर एक भी शिकन नहीं। इंद्र ने कवच कुंडल ले लिए, लेकिन जैसे ही वे देवलोक लौटे, उनका मार्ग बंद हो गया। देवसेना, आकाश, अग्नि सब मौन खड़े थे। जिसने स्वयं का रक्षण किसी और की रक्षा के लिए त्याग दिया, उसके ऊपर किया गया छल तुम्हें देवलोक में प्रवेश नहीं करने देगा। इंद्र स्तब्ध रह गए। उन्हें वापस लौटना पड़ा। इंद्र फिर पृथ्वी पर आए, इस बार अपने वास्तविक रूप में। उन्होंने कर्ण के सामने हाथ जोड़ दिए। दानवीर, तुम्हारी त्याग शक्ति ने देवताओं को भी झुका दिया है। मुझे अपनी भूल सुधारनी होगी। उन्होंने कर्ण को दिया शक्ति अस्त्र, एक ऐसा अस्त्र जो एक ही बार में किसी भी योद्धा को समाप्त कर सकता था। कर्ण ने कहा, मैं इसे तभी चलाऊंगा जब समय मेरी मर्यादा मांगेगा। इंद्र देखते रह गए। एक योद्धा जो दान में बलिदान भी दे दे, पर नीति पर कभी न झुके। कर्ण, तुम दानवीरों के राजकुमार नहीं, स्वयं दान के देव हो। कर्ण, वह योद्धा जिसे जीता किसी ने नहीं, और जिसे रोक न सके देवता भी नहीं। क्योंकि शक्ति तलवार में नहीं होती, बल्कि उस दिल में जो बिना कीमत के सब कुछ दे देता है।